आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। सिख समाज ने नहीं मनाया गुरु नानक जयंती, शांति मार्च निकालकर कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। आजमगढ़ जिला के प्रशासन राजस्व टीम द्वारा भूमाफियाओं के कब्जे से गुरुद्वारे परिसर की भूमि में से अवैध कब्जा निर्माण आदि न हटवा पाने के नाकामी के कारण आज दिनांक 27/11/2023 को जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी का 554वां वार्षिकोत्सव सिख संत नहीं मनाया और सिख संतों ने जिला प्रशासन के इस रवैये के कारण शांति बैठक कलेक्ट्रेट परिसर व चौराहे स्थित रिक्शा स्टैंड पर पहुंचकर रोष प्रकट करते हुए दुख जताया। सिख कमेटी के लोगों ने कहा कि भूमाफियाओं के दबंगई के आगे जिला प्रशासन भी लाचार है। गुरुद्वारे परिसर के जब तक अवैध कब्जा निर्माण आदि नहीं हटाया जाता है तब तक के लिए गुरुद्वारा काली पन्नी से ढककर ताला बंद कर प्रशासन को चाबी सौंप दी जाएगी तथा इस मामले पर माननीय मुख्यमंत्री जी से तत्काल कार्रवाई करने में एवं एसडीएम सदर के आदेश 12/9/2023 के अनुपालन के क्रम में मांग करवाने की मांग की है। वहीं एसडीएम कार्यालय पहुंचकर सिख समाज के लोगों ने जब अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को ज्ञापन और गुरुद्वारे की चाबी देने की कोशिश की तो उनके द्वारा चाबी लेने से इनकार कर दिया गया और डीएम कार्यालय पर काफी संख्या में सिख समाज के महिला पुरुष उपस्थित रहे और वहीं पर बैठकर प्रशासन के खिलाफ विरोध जता रहे थे। वहीं एसडीएम सदर ज्ञानचंद गुप्ता ने गुरुद्वारे कमेटी के मेंबरों को समझा बुझाकर धरने को समाप्त करवाया गया और सदर एसडीएम ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि गुरुद्वारे की जमीन के मामले में की जांच कर न्याय संगत की कार्रवाई की जाएगी। गुरुद्वारे की जमीन के मामले में विपक्षी वकील शिव कुमार यादव ने कहा कि गुरुद्वारे के बगल में हम लोगों ने 20 साल पहले बैनामा लेकर जमीन को खरीदा गया है। विपक्षी के वकील ने कहा कि गुरुद्वारा कमेटी के मेंबरों व प्रशासन पर आरोप लगाया कि फर्जी तरीके से हम लोगों की बैनामे की जमीन को गुरुद्वारे के नाम दर्ज कर लिया गया है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। विपक्षी के वकील ने कहा कि हम लोगों ने हाई कोर्ट में फर्जी तरीके से जमीन को गुरुद्वारे के नाम दर्ज करने को लेकर एक रीट दाखिल किया गया है। विपक्षी के वकील ने बताया कि हाई कोर्ट द्वारा एसडीएम को आदेशित किया गया है यथा स्थिति बरकरार है ताकि कोई वाद विवाद ना हो। विपक्षी के वकील ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए 2019 में जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक तहसील से आई रिपोर्ट के आधार पर जो संकमड़ी खातेदारों की भूमि थी वो गुरुद्वारा के नाम से दर्ज की। उसके विरुद्ध संकमड़ी खातेदारों द्वारा अपील भी की गई, कमिश्नर साहब के यहाँ से वो रिजेक्ट हो गई, जिसके आधार पर इन्होंने बेदखली का वाद मेरे न्यायालय में दाखिल किया गया था, जिसमें किसी अन्य की पैरवी न होने के कारण एकपक्षीय रूप से गुरुद्वारा के पक्ष में आदेश किया गया। उसी आदेश के अनुपालन के लिए 5-7 दिनों पहले गुरुद्वारा पक्ष के लोग आए थे तो मैंने वहाँ पर राजस्व टीम भेजा था। राजस्व टीम ने पैमाइश की, गुरुद्वारा के लोग संतुष्ट थे, लेकिन तत्कालिक रूप से उन्होंने कहा कि इस पर से अतिक्रमण हटाया जाए। वहाँ पर 2 घर करीब 20 वर्षों से निवास कर रहे हैं 2 परिवार के लोग, तो उनको 10 दिन का समय दिया गया था, कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था वो कर लें और उसको खाली कर लें, क्योंकि ये वो भूमि अभी गुरुद्वारा के नाम हो गई है। इससे क्षुब्ध होकर के गुरुद्वारा प्रबंधकों के लोग थे, उनका कहना था कि नहीं, इसे अभी ही खाली कराया जाना चाहिए। क्योंकि उनके पास कोई दूसरा आवास नहीं था इसलिए वो नहीं खाली कराया गया। इससे क्षुब्ध होकर के उन्होंने ये आज धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा था। त्यौहार के दृष्टिगत उनको समझा बुझा करके वापस भेजा गया है। उनका प्रकरण मैं देख रहा हूँ, कोई इसमें दिक्कत ऐसी नहीं है। वो चाहते थे कि त्यौहार के दृष्टिकोण से ज़्यादा सेंसिटिविटी रहेगी, इसलिए आज तत्काल कब्जा हटा दिया जाएगा। वो उचित नहीं है, जो उचित नहीं है वो हम अभी नहीं कर सकते, लेकिन उनको समझाया गया, इसको समझ के उन्होंने चाबी तक लौटाने तक की बात कर दी थी। नहीं, उनकी तरफ से क्या है कि विरोध प्रकट किया गया है एक तरह से, तो उनको समझाया गया, वो मान भी गए हैं और उन्होंने फिर से पैमाइश की मांग की है, उसको हम 1 हफ्ते में निपटा। आरोप ये भी लग रहा है कि लेखपाल कानून को आनंद फानन में गए, जाके मौके फोर्स नहीं, आनंद फानन में नहीं गए हैं, बिना पुलिस फोर्स, इनकी एप्लीकेशन बिना पुलिस फोर्स इनकी एप्लीकेशन पर ही हमारे टीम जो है गई थी वहाँ पर
पैमाइश से संतुष्ट थे। फोर्स की ज़रूरत तब पड़ती जब कोई ऐसा होता कि कोई बहुत विरोध कर रहा है। पैमाइश से संतुष्ट है, वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उनका कहना था कि उनका विरोध किया गया, दूसरी पार्टी विरोध की हाथापाई। सर वहाँ पे इनका ये आरोप है कि इनकी दाढ़ी भी नोची पैमाइश गई के थी। बाद जब उनके द्वारा समय मांगा गया तो हमारी तरफ से ये कहा गया कि भाई देखो, क्योंकि अभी इनके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं, तो इनको समय दिया जाए। ऐसे में एग्रेसिव होकर के गुरुद्वारा पक्ष के लोगों द्वारा किसी की दीवार तोड़ी जाने लगी, तब उनके द्वारा विरोध प्रकट किया। वो जायज़ है, वो क्या कहते हैं, इस तरह का तात्कालिक रूप से जिसके लिए तैयार नहीं थे ऐसा वहाँ पर कार्य हुआ, इसका विरोध प्रकट किया उन्होंने भी। और जो अगर कोई गलत कार्य हुआ तो उसके संबंध में गुरुद्वारा पक्ष के द्वारा दिए गए तहरीर के आधार पर FIR भी दर्ज हुआ। अच्छा, आप मौके पे जा रहे हैं अभी? तो हम लोग अभी मौके पर देख करके उसको निपटाएंगे। ठीक। क्या समस्या है आप लोग? ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा झलका, जो कि आपके वहाँ गुरु नानक देव जी भी आए हुए हैं, और वहाँ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा तीनों हैं, और इतनी ऐतिहासिक जगह है जहाँ की ज़मीनें लोगों ने कब्जा की हुई थी। और हम लोग यहाँ सुप्रीम कोर्ट से, कमिश्नर कोर्ट से, राजस्व परिषद लखनऊ से और इलाहाबाद हाई कोर्ट से जीत कर 134 में माननीय DM साहब के यहाँ करना हुआ, वहाँ से जीत गए। वहाँ से उनके बेदखली का आर्डर हो गया, और 4 महीने का आर्डर हुआ पड़ा, 3-4 महीने से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। फाइल गायब हो जाती है, कभी वो रहते नहीं हैं, कभी उनके चपरासी रहते हैं, कभी उनके पेशकार ही रहते हैं, भैया फाइल नहीं मिली। अब कैसे कहते फाइल मिली है, वो कहते कांगो के पास है। कांगो कई बार फ़ोन हुई तो कहते हैं कि भैया हमारे पास तो नहीं है। जब हमारे आप लोग की मीटिंग पहुँची तो बताइए कि तो अनिल राय रखे हुए हैं। अनिल राय से बात हुई, कह रहा हूँ तो ऑर्डर करा के मैं दे दिया हूँ। अनिल राय कौन है? अनिल राय यहाँ पे लेखपाल हैं। अच्छा, क्षेत्र के। उन्होंने कहा कि मैंने ऑर्डर करा के पूरा उस पर कि पुलिस दल के साथ जाकर उसको कब्जा दिलाएगी। मानो मोबाइल आ रही है। और उसके हम लोग गुरु तेग बहादुर जयंती नहीं मनाई। थोड़ा मतलब आप लोगों ने निकाला, टीवी पे अखबारों में आया, शहीदी दिवस नहीं मिला। उसके दूसरे दिन फ़ोन आती मेरे पास कि आप लोग आ जाइए, कुछ लोग यहाँ ज़मीन नापने के लिए नायब साहब आए। हम लोग गए तो नायब साहब ने पूरी ज़मीन नापी, खूंटी लगी सब, और वहाँ पे एक मकान बना हुआ है जो कि प्रमुख साजिशकर्ता का मकान है, शिवादार। तो कहे कि हम तुरंत कहाँ निकल के जाएंगे, 10 मिनट टाइम दीजिए। तो हमसे उन्होंने कहा कि आपको दिक्कत ना हो तो हम दे दें 10 दिन भी। हमने ठीक है भाई, गुरुद्वारा बताता उजाड़ता नहीं है, आप 10 दिन टाइम दे दो, कोई बात नहीं। हम लोगों ने बाकायदा, उन्होंने लेटर लिखा, उनके हाथ की राइटिंग में लिखा हुआ, ठीक है। हाँ वो लिखा, उस पर हम लोग साइन कर दिया। हम लोग साइन कर दिए, साइन कराइए, लेकिन वो पता नहीं किससे मैनेज हो रहे थे। बार बार उनकी वाइफ जो है, उनकी जो वाइफ है वो आके उनको बात कर दी थी। नायब साहब किससे मैनेज हो रहे थे मुझे नहीं मालूम, उनकी साइन नहीं करेंगे हमने। अगर आप उसके बाद गाड़ी बैठ जाने लगे, हमने जो कोई बात हुई आपने उनको साइन नहीं करा ली, उनसे नहीं कराई, तो हम लोग गाड़ी के आगे बैठ गए। तो उन्होंने फिर वो कागज़ वापस किया। कागज़ वापस करते ही उसके बाद वहाँ कुछ असामाजिक तत्व जिनमें कहीं भी इनका वो नहीं है, ना वादी है ना प्रतिवादी है। हाँ, बैक रिकॉर्ड उनका ख़राब है, तो मर्डर किया हुआ है, कोई कोतवाली में जमानत पाया यही सकते हैं। तो आज आप लोग गुरु नानक जयंती भी वो सब आके हमला कर दिया, जिसमें मस्जिद राजू में उनकी दाढ़ी खींची गई, निजामाबाद वाले उनकी पौड़ी खींची गई, मोबाइल खींचा गया, मेरा खुद मोबाइल छीन लिया एक लोगों ने, उनके सामने हुआ। कोतवाल साहब भी वहाँ खड़े थे, वहाँ बदरगाह पुलिस चौकी खड़ी थी, और एक कांस्टेबल खड़ा, कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। वो तो जैसे मालूम पड़ रहा था कि एकदम फिक्स मैच चल रहा है। तो आज आप लोग उसी के विरोध में यहाँ गुरु नानक जयंती नहीं मना रहे हैं? क्या ज्ञापन दे रहे हैं, नहीं मिले। हम लोग SP के यहाँ गए, वो भी नहीं मिले कि संडे छुट्टी है सर, संडे की आप लोग मंगल को मिलिए, हमारा त्यौहार आज हम मंगल को मिलेंगे। क्या आप दिवाली एक दिन मनाएंगे? दिवाली वाली टेलीफोनिक कोई बात आपकी DM साहब से कोई? DM साहब मुलाकात ही नहीं कर रहे हैं, उनके ऑफिस फोन पे कोई बात? फोन से किसी ऑफिस से बात हुई आपके? हाँ, ऑफिस बात हुई है, तो वहाँ जितने फ़ोन उठाया वो कहीं मामला SP ऑफिस का, हमारा नहीं। तो सांसद महोदय से आपकी क्षेत्रीय सांसद महोदय की बात मत कीजिए, वो तो पंजाबी में कहावत है ना कि दाढ़ी मूछों से बड़ी हो गई। तो उनके जो चतुष्पद 4-5 हैं, जो हरके जी, संतोष जी, वही देखते हैं। अब वो कहते वो लोग कोई मतलब ही नहीं, 8 बार गुरुद्वारे में टाइम देकर नहीं आए। मैं पता था कि किसी उनके कार्यकर्ता का बर्थडे था, वहाँ गए। कितनी बार आपने फ़ोन किया जो नहीं उनका? याद ही नहीं कितनी बार फ़ोन किया, यहाँ तक कि वहाँ जाके ज्ञापन दिया गया। उन्होंने कहा कि हैंड पाइप वगैरह लगनी है। अभी इस घटना के बाद कितनी बार आपने? कई बार फ़ोन किया। मालूम पड़ा कि बगल में भवनाथ 2 किलोमीटर वहीं पर जिस टाइम हम लोग पिट रहे थे, उस टाइम वो भवनाथ में शूटिंग कर रहे थे, 5-2 किलोमीटर। उनका फ़ोन नहीं उठ रहा था, मैं फ़ोन नंबर दे सकता, फ़ोन नहीं उठ रहा। क्या आबादी कम है इस नाते नहीं सुन रहे हैं? इस नाते क्या कर रहे हैं? कोई जवाब ही नहीं। व्हाट्सएप मैसेज उनको कर रहे हैं, वीडियोस भेज रहे हैं। कोई प्रतिनिधि क्या करें उनके कुछ बात? प्रतिनिधि का तो वही कि आप कितनी आबादी आप लोग की है, हम आबादी के साथ कंप्लेंट करेंगे।
आबादी के हिसाब से वो आएंगे। हाँ, अब वो ये भूल गए कि 1,000-1.25 लाख के बराबर है। और ये यही नहीं रहेगा रुपये का मामला, ये बहुत आगे तक जाएगा और जा चुका है। क्या चाहते हैं आप लोग? हैं? चाहते क्या? इंसाफ। इंसाफ जैसे यहाँ नहीं मिल रहा है तो सारे गुरुद्वारे लोग खड़े हैं। यहाँ नहीं मिल रहा है आज तो माइक पे ये कहता हूँ, मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करें? मुख्यमंत्री जी ये मांग करो कब्जा दिलाई है। और वो चाहे मुख्यमंत्री जी चाहे वहाँ एक गुरुद्वारा अच्छा बनवा दें, चाहे अनाथालय बनवा दें, चाहे सरकारी हॉस्पिटल बनवा दें, हम जमीन देने तैयार हैं। लेकिन वहाँ दारूबाजी और दारू अड्डा नहीं चलेगा। तो ये आपका प्रतिनिधिमंडल आज मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा? बिल्कुल करेगा। अभी तुम यहाँ नहीं मुलाकात कर पा रहे हैं। भाई यहाँ तो ये लग रहा है सरकार शाकाहारी और कार्य करने वाले मांसाहारी। ठीक। कुमार यादव एडवोकेट, सिविल कोर्ट आजमगढ़। क्या मामला है? मामला ये है कि हम लोग वहाँ गुरुद्वारे के बगल में रजिस्टर्ड बैनामा खरीदे हैं बहुत कई 10-15 साल पहले, और उसी के बाबत मुकदमा दाखिल करके सरदार लोग फर्जी अभिलेख के आधार पे गुरुद्वारे के नाम ज़मीन दर्ज करा ली। उसी के बाबत हाई कोर्ट में एक रिट विचाराधीन है और एक रिट निस्तारित हो चुकी है, जिसमें माननीय एसडीएम महोदय को आदेशित किया गया है कि 144 धारा के तहत, राजस्व संहिता की 144 धारा के तहत ये इस मुकदमे की सुनवाई इनकी करें। इसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार इन्हीं को है। तो इस प्रकार से इस विवाद के बाबत दो ठो रिट, एक रिट डिसाइड हो चुकी है, एक अभी विचाराधीन है जिसमें अभी कल 28 की डेट पड़ी हुई है, और एक तजवीज़ानी माननीय एसडीएम साहब के यहाँ विचाराधीन है। इसमें एसडीएम साहब को बताएं क्या करना है। जी, एसडीएम साहब क्या आपको आश्वासन दिए? ये एसडीएम साहब कह रहे हैं कि हम पूरे मामले की सुनवाई कर लेंगे, साक्ष्य के आधार पर मुकदमा हम डिसाइड करेंगे। तो वो क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि जो ज़मीन जिसकी जैसे है, जिसके पक्ष में साबुत है, उसी के पक्ष में फैसला हो। कोर्ट से हम न्याय चाहते हैं। और जिस 1872 के रिकॉर्ड का ये उल्लेख किया है उसमें गुरुद्वारा भी दर्ज है, और गुरुद्वारा के नाम से कोई, एक मिनट, गुरुद्वारा वो मत करिएगा, आधार पे ये मुकदमा अपने पक्ष में करवाए हैं, उसमें गुरुद्वारा शब्द आया ही नहीं है। आहता स्थान संगत जी के नाम पर ये गुरुद्वारे के नाम ज़मीन दर्ज करवाए हैं, जबकि उसी समय के दस्तावेज में वहाँ पर ये मंदिर भी है, मस्जिद भी है, ये चीज़ें भी मौजूद हैं, और जो आदेश हुआ है मंदिर मस्जिद की ज़मीन को ख़त्म करके उसमें गुरुद्वारे का नाम दर्ज कर दिया गया है। आप ले जाते हैं हमको जमीन का कोई इंटरेस्ट नहीं। आप पूरी जमीन आपको देते हैं, आप उस पर सरकारी कार वो बना दीजिए, हॉस्पिटल बना दीजिए। बनाएंगे नहीं यार, देखो वो ये जगह बहुत पवित्र है, बहुत पवित्र। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।